कि ये कपासर के लोग कमजोर नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं पुलिस वाले भाइयों से कि आपकी तनख्वाह की सैलरी हमारे टैक्स से ही आती है, आती है कि नहीं आती है? तो इसलिए मेरी फोटो वोटो वीडियो ढंग से शूट कर लेना। देखो मैं तो कर्सी से आता हूं, अभी ये वीडियो बना रहे हैं बोलते हैं पुलिस वाले भाई साहब, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं इधर आ जाओ। अपन तो क्या है कि ये शूट करेंगे कौन कौन भाई किस किस को उनको दबाकर धमकाया जाए, डराया जाए, मुकदमा ठोका जाए। अरे भाइयों महाराज की एक बात कहावत है कि मुकदमा तो मरदा के लगे और मारे तो अपना मुकदमा है जत्ता मैना का दिल कोई है, मारे खुद के अपना मुकदमा है जत्ता मैना का दिल कौन है। तो ये मुकदमा तो मैं कागज में भुगलती कर देख कहीं कर जाए, ये मारा तो मुकदमा से डर तो लगे कोने, क्योंकि मुकदमा तो कौन का लगे है। अरे आवाज आनी चाहिए, मैं तो उन युवकों के बीच में आया हूं जिसने कहा है कि अकबर ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन तुम्हें बंदी नहीं बना पाया, उस धरती पे खड़ा हूं तो जोरदार लगेगी। बताओ मुकदमे किनके लगते हैं, मुकदमे किनके लगते हैं। तो अब आज सर्व समाज के लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी है और मजबूरी देखिए, आज मजबूरी देखिए, जो हमारे साथ न्याय करने वाले थे वो कहीं न कहीं अन्याय की पोटली में डाल के कहीं न कहीं उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये सोच लो कितनी अफसोस की बात है। इस पुलिस प्रशासन का काम होता है कि गरीब की आवाज, मैं दबे कुचले की आवाज, जिस मजदूर की आवाज को मैं बुलंद करके उसके साथ न्याय करने का काम करूंगा। और वो पुलिस क्या कर रही है, हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको डराने का काम कर रही है। क्या कर रही है? अभी मैंने सुना पूर्व प्रवक्ताओं से कि मेरे पास फोन आया, मुझे भी डराया, मुझे भी धमकाया। अरे थाना अधिकारी जी, मैं थाने खेल चाहूं अहिया डब्बाड़ा कोने, ये चित्तौड़ का कपासन का लोग ही, ये कपासन के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं हो कि शाम पहले पहले तुम्हारा टिकट कट जाए कहीं और, क्योंकि ये जो लोग सारे लोग जो मोबाइल लेके बैठे ना वो कहीं ना कहीं ट्विटर खेलेंगे। आजकल का जमाना है ट्विटर, और कहीं ना ट्विटर कर दिया ना तो तुम्हारी नौकरी तो गई, और खुद की गलती के साथ साथ में 2-4 पुलिस वालों को साथ हो ले जाओगे। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सस्पेंड लेके लाइन में हाजिरी करते रहो, फिर कहो कि यार भाई मुझे कोई थाना दिलवा दे, भाई मुझे कोई थाना दिलवा दे। जाता हूं, हम सूरज माली के लिए 4-5 मांगे हैं, उनके लिए आए हैं। हम मान रहे पहले कि हमें 50 लाख का मुआवजा चाहिए। बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। और इनके जेब में से नहीं चाहिए, ये सोच रहे हैं कि हमारे बाप के पैसे जा रहे हैं। अरे हमने खून पसीने से जो टैक्स भरा है और वही पैसा हमें चाहिए। आप ये मत सोचना कि आपने टैक्स नहीं भरा, या खड़े हर व्यक्ति ने टैक्स भरा है। आप सुबह बिस्कुट भी लेते हो ना तो वो टैक्स लग के ही आपके घर आता है, ध्यान रखना। चाय लेते हो तो वही टैक्स लग कर आता है, और उस पैसे का मजा ये लोग लेके गए हैं। एसी में बैठ के बढ़िया ऑफिस में फीलिंग ले रहे आएगी, आनंद ले रहे आएगी। कहो बजट का चार्टर गया, मामला सेट है, 47 पे आया भाई, मामला हमने सेट कर दिया है, आपको आने की जरूरत नहीं है, हमने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, मैं 51-5100 रुपया का इनाम दे के आऊंगा आपको। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम कर लिया आपने,
कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुझे जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लग रहे थे कोई कहीं ना कहीं वो भांग पी के चल रहे थे। और उस वीडियो में आप गौर से देखना मेरे भाइयों, अभी कुछ देर पहले एक वीडियो भी आई थी, तो उसमें एक पुलिस वाला कह रहा था भाई लगड़ा के चलना, अरे लगड़ा के चलना ताकि पब्लिक को लगे कि देखो हमने तेरे को ठोका है। अरे अपराधियों को गिरफ्तार करो, अपराधियों की गिरफ्तार होनी चाहिए मेरे भाइयों। क्या होनी चाहिए? अरे असली मौत हम आपको ही मानते हैं। अगर कोई ताकतवर है तो वो राजस्थान पुलिस है, उसको कलंकित मत करो, उस पुलिस को कलंकित मत करो, क्योंकि हमारे जब पेट में दर्द होता है तो हम आपके पास ही जाते हैं, हमारी कोई बकरी चोर लेता है तो हम आपके पास जाते हैं। इसलिए आप इस वर्दी को कलंकित मत करो मेरे भाइयों। जोरदार नारे के साथ फिर एक बार सच में मेरे हो जाएंगे मेरे भाइयों। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम सीपी सैनी, कहीं भी जाकर आप सर्च कर लेना, आपकी लड़ाई लड़ी है मैंने तो, और उसी की वजह से आज जो जितने महीने में दिन नहीं है उससे ज्यादा मुकदमे खाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी, और सामने वाले ने तो सिर्फ सूरज भाई से नहीं है कि उस कुर्सी के 4 टांगे और चारों की टांगे इतनी 38 बार तोड़ा है उन्होंने, तो कितनी बार तोड़ा है? अरे उस टांगों में इतने क्रेक कर देंगे, इतने क्रेक कर देंगे कि वो जुड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं नेताजी ये सोच रहे हैं कि हमने अपराधियों को शरण देकर बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, तो उनके जो दिल और दिमाग की बात है वो निकाल देना, क्योंकि कब्बासन हम जैसे लोगों को तो एक बार आने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हारा रास्ता तो जयपुर में ही जाएगा, जयपुर में पकड़ के बैठा लेंगे हम लोग। तुम्हारे साथ ये लोग नहीं आने वाले, हम जयपुर में अगर तुम्हें बैठा लिया ना तो छुड़ाने वाले महंगे पड़ जाएंगे, और वो मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा आपको और कहना पड़ेगा साहब छुड़वा दो, तुम्हारे उन्हें पकड़ लिया है। और हम तो उधर के ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, जिसके ऊपर एक बार पड़ गए ना फिर छोड़ते नहीं है, लेके ही उड़ते हैं। और जिसके, इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, ये जो कमेटी बैठी है यहाँ पे, उसकी मांगों को ले जाओ आप और सरकार को भेज दो, जितनी जल्दी पूरी करवा सकते हो पकड़वा लो। आज तो मैं सिर्फ 25 गाड़ियों से आया हूं यहाँ पे, हम लोग 20 से 25 गाड़ियों से आए हम यहाँ पे। अगली बार ऐसा नहीं हो 2-4 दिन बाद में कि पूरा कपासन को हम ले जाकर जयपुर मुख्यमंत्री के हाथ में घूल देंगे। ये डरने वाली बात गई और जमाना गया कि तुम इन कार्यकर्ताओं को डरा दोगे, इन कार्यकर्ताओं को बरकरार दोगे। ये कार्यकर्ता नहीं है, वे ये फौलाद है, ये अपनी ताकत को जान चुके हैं, ये इतिहास पढ़ चुके हैं कि इनका इतिहास कैसा रहा है। मेरे साथियों, मैं फिर आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूं, यहां कोई एसडीएम बैठा हो उसको कहना चाहता हूं, या एडीएम बैठा है उसको कहना चाहता हूं, या कोई पुलिस अधिकारी बैठा है उसको कहना चाहता हूं कि आज ये जनता की आवाज है कि जो भी आका सीआई है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। और मेरे भाइयों, जो भी अधिकारी ये आवाज सुन रहे हैं वो कतई हल्के में नहीं ले, क्योंकि हमने तो पिछली बार भी एक बार 16 दिन के लिए हाईवे बंद कर दिया था, वो भी व्यस्तम आगरा भरतपुर हाईवे 16 दिन बंद रखा। सरकार ने सोचा कि यार मजाक कर रहे हैं खोल देंगे,
जब नहीं बार पड़ी तो दूसरी बार और बंद कर दिया। सरकार को रात को 12 बजे बुलाना चाहिए, भाई साहब बताओ कहीं मांगा है सारी रात को 12 बजे आपको बुलाना पड़ा कि बताओ जनता की क्या मांग है। अरे हमारा सूरज भाई क्या मांग रहा था बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा सूरज भाई क्या मांग रहा था आपके लिए, और किसके लिए मांग रहा था? अकेले के लिए मांग रहा था क्या? तो अब उस मांग में एक मांग और जुड़ जानी चाहिए कि अब वो पानी आना ही चाहिए। अब वो पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाथ ऊपर खड़ा करके बताइए, वो पानी आना ही चाहिए। उस भाई की बात करें कि हमने उन पे कार्रवाई कराई है, मतलब जो 3 लोगों को पकड़ा है उस पे कार्रवाई की है। अरे भाई शांति ना करे, अगर बोलना तो माइक पर भी दो। मैंने उनसे कहा, आप लोगों को कह रहा हूं, कमेटी के लोगों को, कि अगर वो कहे कि हमने सही लोगों को पकड़ा है और हमने उनको ठोका है, उनके टांग तोड़ी है, तो हम उसके मेडिकल करवाएंगे। हमारी ये मांग भी लिखनी चाहिए, उसकी मेडिकल कराओ, पता चल जाएगा कि उसको ठोका है पिटा नहीं है। मतलब कुल मिला के ऐसे समझा जा रहा है कि जनता तो बेवकूफ है, पूरा आनंद हम ही लेंगे। कहीं लगता है मोटा ठेला नीचे पेटी से आ रहा है। ये आगाज है, ये क्रांति हो चुकी है कि कपासन में अब तो पानी आना चाहिए और पानी आना ही चाहिए। ये पानी आएगा कपासन में जब भी पार पड़ेंगे मेरे भाइयों। न्याय तो हम लेंगे ही, 50 लाख लेंगे ही। और वो कुछ एक मांग और थी भाई, नीचे लिख रखा था सरकारी नौकरी। कल परसों जब हम परसों की दिन दौसा में बैठे थे तो वहां के कलेक्टर साहब कह रहे थे कि साहब नौकरी कोई पेटा के लगे के, नौकरी पेटों के लगे के। और लास्ट में जब लास्ट में जब हम 48 घंटे 2 दिन बैठे रहे और उनके जब उंगली करने लगे कि हाईवे पे जा रहे हैं, रेलवे पर ट्रैक पे जा रहे हैं, तो साहब सरकारी नौकरी दे दी, सरकारी नौकरी। और आप लोगों को विश्वास नहीं है तो अखबार में पढ़ लेना, न्यूज में पढ़ लेना। आजकल मोबाइल है, आजकल गूगल वालों सब है, कोई बाबा जी के मुझे कटवाने की जरूरत को नहीं होना चाहिए। अरे साहब, अरे मुकदमा दर्ज करना है, पेपर दर्ज करो, बीसू क्यों डरोगे? अरे क्यों शर्माओ हो? बीसू मुकदमा नौकरी पे करो, जो अत्याचार कर रहे हैं बीसू तो सारी खाना डर लग रहे हैं। अब माता बहना बैठे ही कुछ शब्द महाराज जैसी यूज कौन कर पाऊं मैं, चौको कौन लगे, लेकिन बीसू तो भाग रही है सारी। बच्चों को निहत्ता देखकर उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अरे तुम तो आज आके दिखाओ, सामने और वो तोड़ने वाले हैं, उनको हम बताएंगे कि कैसे इस गरीब के बच्चे को ठोका जाता है। अगर उन्होंने 28 जगह ठोका, अगर हमने उनको 120 जगह नहीं ठोका तो हमारा नाम नहीं है। मतलब जो आदमी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए उस पर कर नहीं रहे, और उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने की बात करो जो यहां बैठकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहीं कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मुकदमे होंगे तो हम इतिहास याद रखेगा आपको। अरे हम क्या आज हमारा भाई हमारे बीच में नहीं, सूरज भाई वो हॉस्पिटल में बैठा बैठा ये घड़ियां गिन रहा होगा, और अगर उसने ये वीडियो देखी होगी तो सोच रहा होगा कि मैं मेरे कपासन लोगों का कर्जा कैसे उतारूंगा। जो आज लड़ाई लड़ रही है मेरी, क्या आप सब लोगों की लड़ाई है मेरे भाइयों। इस लड़ाई में मैं आपके साथ में
तन से, मन से, धन से, और अगर मैंने जेल भी गाँव पीड़ित खा लिए तो मैंने बता दी जो मैं सबसे पहले तैयार हूँ। हो गए 72 घंटे हो गए, 72 घंटे 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 5 दिन हो गए, 5 दिन, 5 दिन में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है समझ नहीं आता। अगर मैं कह रहा हूं कि एक इधर से अगर 2 नंबर का कोई ट्रक निकल रहा है ना बद्री का इस रोड से, तो आगे वाले थाने को तुरंत वालेस कर दिया जाता है। हाँ भाई फलाने नंबर का ट्रक आ रहा है, तुरंत गिरफ्तार कर ले, मेरा भी आ रहा है। लेकिन एक बाइक अपराधी आज 5 दिन से खुलेआम आराम से ऐश कर रहे हैं, एसी की हवा खा रहा है। मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूं, ये कोर कमेटी की चेतावनी है, ये कोई सिटी सैनिक की चेतावनी नहीं है। ये कोर कमेटी कह रही है कि मुकदमा दर्ज करना है कर लेना, जेल में भेजना है भेज देना, हम डरने वाले नहीं है। अगर आज शाम तक हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम हाईवे पे बैठ जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो परिवार है वो यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति का भाई बहन है, उस परिवार का है हम एक सदस्य है, हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े, उसको धमकाओगे तो मतलब याद रखना हमें दमखाना हो गया, और उसको धमकाने का मतलब है हमें धमकाना हो गया। इसलिए उसको डराने और धमकाने का काम नहीं करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत गंभीर भुगतना पड़ेगा। मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, कपासगंज के लोगों को बार बार प्रणाम करता हूं। आप जैसे वीर योद्धा हूं मैंने राजस्थान में नहीं देखे, वाकई मैंने सुना था कि ये चित्तौड़ की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये एकलिंग महाराज की धरती है, ये सांवरिया सेठ की धरती है, कि यहाँ की धरती में से वो ताकतवर योद्धा पैदा होते हैं जो अन्याय के लिए अपनी जान भी खुशी खुशी देने के लिए तैयार है। सद्बुद्धि दिए जब क्रांति लानी होती है तो भगवान किसी को निमित्त बनाता है। तो ईश्वर ने आदरणीय सूरज भाई, अपने छोटे भाई सूरज माली को ये क्रांति के लिए खड़ा किया, और खड़ा किया तो भगवान उसको सत्प्रेरणा देके अच्छे काम के लिए आगे किया। मगर उसके साथ जो जिन लोगों ने जो गलत किया है, मैं किसी के बारे में जानता नहीं हूं कि उनके साथ किसने किया, क्या किया और उनके भाव क्या है, मगर उनके भाव बिल्कुल गलत है। और जनता और दुनिया और आज ये कपासन का पूरा जो वातावरण बना हुआ है, कहीं कहीं शांति के अंदर जहर घोलने का काम किया है, और इस जहर को कोई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। आज महिला शक्ति, आज जो आज में किसान भाई सभी बैठे हैं, जल ही जीवन है, जल मूलभूत आवश्यकता है, जल है तो सब कुछ है। व्यापार इस पे डिपेंड है, इंडस्ट्री इस पे डिपेंड है, सभी हर वर्ग इस पे डिपेंड है, पानी सबके लिए आवश्यक है। काले गहलोत साहब आ रहे हैं और वो अपना शांत प्रिय नेता है कि आता है आदम हेला बीजेपी वाले की तारीफ करेगा कि यो आदमी रेडी है करे ना करे तो ऐसा आदमी भी अपना बच्चों पधारी होती है, ये जंग ने अपना कम न करनी। और सबों पहले वो व्यापार मंडल को धन्यवाद दे कि मांगी गई बात अगर आपने बुरी लगी हो मांगनी अटे अपना बच में हो तो आप सबने लगेला गटी कि यार ये कहीं आज दिखे जो पहले मन थोड़े पाचे भी आप शर्म आ रही मैं जो बेटी पुलाराम देखे लग ये कहीं रोज आवन एक ही दिखे। और मैं गाँव में जितने भी संस्थान हैं उन्होंने कपासन को बंद रखने के लिए जो आज ये ताकत दिखाई है उसके लिए मैं एक नगर का सेवक होने के नाते मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आज के 40 साल पहले ऐसा ही एक कांड हुआ था बूढ़ा लाल भील का। वो प्रशासन के धमकी के द्वारा उसने 10 किलो का पत्थर छाती पर बांध करके वो किसी कुएं में गिर गया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उस समय आज जो मैं भीड़ देख रहा हूं, आज जो कपासन में समर्थन देख रहा हूं, वही समर्थन उस समय 40 साल के बाद आज देख रहा हूं मैं। और
समय ये पूरा थाना निलंबित हुआ। ये प्रशासन और ये वो कपासन था जो जिला कपासन के यहाँ से चलता था, मगर अपने को सभी को एकजुट होकर के जो न्याय भूरा लाल जी डील को दिलाया, वही न्याय सूरज मालिक को मिलना चाहिए। अगर सूरज मालिक को नहीं मिला तो इस कपासन में आप कभी उम्मीद मत करना कि इस कपासन के अंदर कोई अच्छा काम हो जाएगा। 15 साल से अब तक इस कपासन के अंदर देख रहे हैं कि दुनिया भर का भ्रष्टाचार, आतंकवाद मचा रखा है। मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी से संबंध रखता हूँ। मैं एक नगर का प्रथम नागरिक हूँ जो मुझे आपने बना रखा है। उस एनर्जी पे मैं बाहर से भी जो भी बनाए हुए हैं, मैं गांव वालों की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं जगदम्बा माता जी से मैं एक विनती करता हूँ कि तेरे में अगर शक्ति हो जगदम्बा, तो इन अधिकारियों को और जयपुर तक के नेताओं को, अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और न्याय करवा दे, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित रूप से होगी। ये मेरा वादा है। इसी के साथ में अपना काम रहेगा। मालूम पड़ता है कि आपको अपने बेटे के प्रति कितना भरत है। वो केवल माली समाज का बेटा नहीं था, उससे पहले वो कपासन का बेटा है, ये ध्यान रखना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिले तब तक यहाँ से आदमी कपासन के हटने नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब बेचारे शायद न्याय हो पाएगा। बहुत जोशीले व्यक्ति वो हमारे युवा नेता दे चुके हैं, पूर्व वक्ता दे चुके हैं, आप सब जानते हैं। बड़ी पीड़ा होती है कि पानी मांगने पर, इतनी सामान्य बात तो हर मांगेगा। राजनीति में काम कर रहे तो राजनीति हमें भी कितने आरोप झेलने पड़ते हैं। इसका मतलब किसी के साथ इस प्रकार की मारपीट करते कि आदमी जीवन से जाए, तो क्या मिठा है ऐसा को रखने में? ऐसा क्या मिठा है जो इसी व्यक्ति को रखना जिससे आपकी छवि खराब हो रही हो? एक तरफ से मेरी राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस उनकी राजनीतिक छवि खराब कर रही है, उनको सीआई को हटाने में उनको दिक्कत आ रही है। और अगर इतने जवाब मार्ग होगा तो यहाँ पब्लिक के बीच में आके आगे कहते ना कि मैं आपके साथ हूँ, आएंगे हम यहाँ पे बैठेंगे आगे वोट लेने के लिए तो सब जगह हम चले जाते हैं, लेकिन जनता के साथ और खुद हम कृत्य करावा ऐसा। और उसके बाद क्या कि ये मेरा काम नहीं और मेरी राजनीतिक छवि खराब की जा रही है। अरे आपकी राजनीतिक छवि क्या है? तो कांग्रेस की फूट थी, इसलिए आप 3-3, 4-4 बार बन गए, नहीं तो आप क्या जीत जाओ इस क्षेत्र से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने इस क्षेत्र के लिए किया क्या है आज दिन तक? लोगों को लड़ाने और भिड़ाने और बेटी की तस्करी के अलावा और क्या काम किया है बता दीजिए आपने। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रखने के अलावा और क्या काम किया है इन लोगों ने? मैं राजू माफी के परिवार को न्याय मिलेगा आपके साथ हूँ। यहाँ जैसा अभी बालेगांव भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, मैं भी कोई कांग्रेस का वो होने के नाते नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं भी एक वरिष्ठ नागरिक हूँ यहाँ का, इस जिले का, दोनों चुनाव लड़ा हूँ। और 20 दिन घटना की मालूम हुई, उससे रोज में भेरूलाल जी चौधरी से रोज बात कर रहा हूँ, बच्चे से भी वहाँ अस्पताल में बात करने का प्रयास किया। शाम सुबह खबर ले रहा हूँ कहाँ है, तो निसंदेह उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा, बढ़िया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सूरज माटी की मांग पूरी होगी होगी और होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे। एक पोस्टिंग के लिए आज 4 दिन में 3 मुलजिम पकड़े गए, फर्जी मुलजिम 6 मुलजिम। ऐसी क्या नाराज है उन आदमियों से? अरे थोड़े दिन हो जाते 2-4 करोड़ 50 लाख रुपए तुम साल के कमाने में। अरे तो भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, जहाँ सीआई लग जाएगा वही कमाएगा। इस कपासन को छोड़ दे, इतनी बदनामी हो रही है तो कम से कम इस प्रकार का कर्म करके आदमी को इतनी बुरी स्थिति से मारना कि आज 28 लाख उसके पैर पर डॉक्टर यहाँ उदयपुरी रखते तो शायद उसका पैर ही काट देते डॉक्टर। वो तो चलो वहां के डॉक्टरों ने संभाल लिया अहमदाबाद जाकर के, इन्होंने प्रयास खूब किया यहाँ के डॉक्टरों ने, लेकिन वहां रेफर में उधर पैर काटना पड़ता और गोली चली गई आदमी की। कब ठीक होगा? इतना हंसमुख चेहरा जिसका वीडियो सुन गया उसमें वो कह रहा है विधायक जी कम से कम इस तालाब को तो तालाब के पास बैठ के उस खाली तालाब को बता रहा हूँ क्या गुनाह कर दिया उस व्यक्ति ने जिसके साथ ऐसा अन्याय किया है। तो आप सबको संगठित रहना है, पूरी पार्टी कांग्रेस की भी आपके साथ है, उदय लालना भी व्यक्तिगत रूप से साथ है। उसके इलाज के लिए 50,000 रुपए मैं भी देता हूँ मेरी तरफ से, उसका सहयोग होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक रहे तो भविष्य में किसी के साथ कभी कोई अन्याय करने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे पुलिस हो चाहे अपराधी हो।
अपनी एकता बतानी है, ताकि इस प्रकार से कोई लोकतंत्र के लिए अपनी मांगों के लिए लड़ने वाले के साथ ऐसा कृत्य इस जिले में नहीं हो। ये आपको कपासन वालों को समाचार देना है। जब आपने तलवार उठाई लिए कि हमें संघर्ष करना है इसके लिए, तो डटे रहना। मैं कल फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो फिर उनके साथ आऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको पूरी ताकत के साथ करना है। कपासन वाले अगर अपने का बेटा मान के इतनी संख्या में खड़े हैं, तो माली समाज के भी प्रदेश लेवल के नेता भी जागरूक हुए हैं, वो भी अपने समाज के बच्चे के लिए लड़ने के लिए आए हैं। तो माली समाज से मैं निवेदन करूं पूरे जिले वालों से कि इस मांग को बुलंद करनी चाहिए और पूरी ताकत के साथ ऐसे भ्रष्टाचारियों और अन्यायियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और आगे किसी के साथ ऐसा कृत्य नहीं हो, ये व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि सूरज माली ने एक संयमित भाषा में जिस तरह की मांग रखी, अगर उसके एवज में अगर उसके दोनों पैर तोड़ दे, 25 फ्रैक्चर कर दे, इससे बड़ा अन्याय और कहीं हो ही नहीं सकता है। मैं इस मौके पे एक चीज और कहना चाहूंगा। आज ही एक बात ध्यान में आई मेरे, एक जसवंत गुजर है अपना भोपाल नगर डाबर का, उसको भोपाल सागर थाने के थाना अधिकारी ने बुला के उससे माफी मंगवाई कि तेरे एमएलए के खिलाफ कैसे आप वीडियो बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है, चाहे सोशल मीडिया से रखे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर रखे। लेकिन अगर इस तरह की अगर कोई जाति करता है तो उससे बड़ा निर्दय कोई हो नहीं सकता है। कई हाँ, ये सत्य भी बता रहा है, सत्य को धमकी मिली, ऐसी बहुत सारे लोगों को यह हुई है। एक सुरेश पुरबिया है बना गया का, उसके घर पे आप विधायक माननीय हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय का भाई उनसे लड़ने के लिए चला गया, क्योंकि उसने भी सोशल मीडिया पे कोई कमेंट किया था। तो इस तरह की बात है। आज कमेंट तो मेरे खिलाफ भी हो सकता है, आजमा साहब के खिलाफ भी हो सकता है। अगर नहीं होगा सार्वजनिक जीवन है, अगर आपको नहीं सहन होता घर दो, इस्तीफा दे दो तो ठीक है ना। बाकी क्या मतलब है, आप कोई भी बात है हर आदमी को धमकाओगे, कब तक धमकाओगे? या सूरज माली एक आदमी के पेड़ तोड़े, लेकिन हजारों सूरज माली बैठे हैं। इनकी सबकी मांग है कि सबसे पहले न्याय दो। सूरज माली के साथ जो घटना हुई उसका न्याय अवश्य मिलना चाहिए। सूरज माली के जो प्रेशर था, प्रेशर के चक्कर में इन्होंने पुलिस प्रशासन ने 3 आदमियों को कल गिरफ्तार किया। 3 में से 2 आदमी बिल्कुल डमी के उनको ला के बिठा दिया और एक आदमी वास्तव में मुलजिम है उसको बिठाया। बाकी जो मेन मुलजिम है उनको अभी भी वो आराम से आजाद घूम रहे हैं। उनको मैं सबसे पहले प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो वास्तविक मुलजिम है, उनको गिरफ्तार करें और उनके पीछे कौन है षड्यंत्रकारी जिन्होंने सुपारी दी हो या कोई कृत्य किया हो, सबसे पहले उनको भी सब बेनकाम करे। यहाँ से लाइन एंट्री करे या निलंबित करे, यहाँ से हटाने का काम करे। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ। उसके साथ ही सूरज माली के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कल हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब भी सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए कपासन आ रहे हैं, तो आपका जोर इसे बरकरार रहना चाहिए। और कल भी आपकी जो संख्या है उसमें 10 गुना और बढ़ोतरी होगी। 15 तारीख को सूरज माली के साथ कायराना घटना हुई और वो अपनी फैक्ट्री से घर पे आ रहा था और उसे कुछ गुंडे आते हैं व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो लेकर और उसके साथ उसके पैर तोड़ देते हैं। और तोड़ते समय भाई सूरज माली ने ये कहा था एफआईआर में कि उन गुंडों ने ये उनको कहा था कि आज हम एक नेता के कहने पर तुझे मारने की सुपारी लेकर आया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो सुपारी किन नेता के कहने पर लेकर आया है, पुलिस वाले उस बात का खुलासा करें। को गिरफ्तार किया और हिम्मत रखो, सब बढ़िया रहेगा। मैं मांग करता हूं प्रशासन से सर्वप्रथम तो भाई सूरज माली की जो केस की फाइल है विधि सम्मत अनुसंधान के लिए उसे राजस्थान हाईकोर्ट में भेजा जाए। क्यों उसे मारपीट की? और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि यह गिरफ्तार व्यक्ति रेप माफिया है और बनास नदी से रेप निकालने का आरोपकारी करते हैं। और स्थानीय विधायक साहब के भाई सुरेंद्र और शेरू इनके बॉस है।
इस बात का मेरे पास पुख्ता सबूत है। समय आने पर उन्हें उजागर करूंगा और मीडिया के सामने पेश भी करूंगा। इनके मोबाइल बरामद किए जाए जिनको गिरफ्तार किया है, और कॉल डिटेल निकलाई जाए जिसे सार्वजनिक किया जाए। और सर्वप्रथम इस मामले की शुरुआत होती है सूरज माली कपासन के तालाब में पानी लेने जाने की मांग करता है, और जैसे जैसे ये वीडियो पब्लिक में जागरूकता लाता है, फेसबुक पर डालता है, इंस्टाग्राम पर डालता है, और तब भाई सूरज माली को वीडियो डालने के लिए धमकी मिलने चालू हो जाती है। और 15 तारीख को सुबह भाई सूरज माली जब वहां फैक्ट्री में काम करने के लिए गया तो मोनोमर कंपनी के अधिकारियों ने उसे धमकाया कि आज के बाद तू वीडियो मत डालना। तो मैं सबसे सर्वप्रथम ये मांग करता हूं कि किन अधिकारियों ने और किन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा मोनोमर कंपनी के प्रबंधक को यह कहा जाता है कि तू सूरज माली को धमकाओ। और पिछले 2-3 महीनों से लगातार सूरज माली को धमकाया जा रहा था। सूरज माली ने अपने बयान में, मैं चित्तौड़ गया उस दिन घटना के समय, तो यहाँ का पिट्टू सीआई जो एमएलए के तलवे चाटता है, उसने ये कहा कि मैं 2 लोगों के सामने बयान लूंगा, आप यहां से सब लोग चले गए। तो फिर मेरे साथ भाई प्रमोद सिसोदिया जी मेरा भेजे गए कुछ मेरे मित्र, हम सब लोगों ने उस आवाज को बुलंद किया। बुलंद करने के बाद में उसको झुकना पड़ा, और हम सब लोगों के पास में भाई सूरज माली ने अपना बयान लिया, एफआईआर दर्ज करवाई। जान का खतरा है, और शाम के समय जब मैं वापस घर पर आ रहा था तो उसके खिलाफ अज्ञात हमलावरों ने, जैसा कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमलावर अज्ञात है, अज्ञात हमलावरों ने अज्ञात लोगों को ही गिरफ्तार किया जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से, हम लोग हक की मांग कर रहे हैं, हक दिलाने की मांग कर रहे हैं, और आप 5 दिन हो गया प्रशासन 1 रुपए की मदद आप लोग यहाँ पे नहीं दिला सके भाई सूरज माली को। हमारे नेता आदरणीय उदयलाल आंजना साहब ने अभी 51,000 रुपए की मदद की, और सर्वप्रथम मैंने भी मेरी ओर से 51,000 रुपए भाई सूरज माली को देने का कार्य किया। और कपासन कहना चाहता हूं कि उसके परिवार का भी इससे लेना देना है, और उसका खुद का भी इससे लेना देना है। इस बात का भी मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप बिना किसी दबाव के, जिन गुंडों ने यह कृत्य किया है और जिस व्यक्ति के कहने से यह कृत्य किया है, उन लोगों पर तत्काल गिरफ्तार करें। और मुझे परसों यहाँ के डिप्टी साहब ने कहा था कि हमने 5 लोगों को 6 लोगों को डिटेन कर रखा है, और जिन डिटेन लोगों को कर रखा है उन डिटेन लोगों को वो अब तक ये नहीं पूछ पाए कि किसके कहने से हमने ये कृत्य किया, ये क्यों नहीं पूछ पाए, जबकि वो उनको पिछले 5 दिन से हिरासत में लेकर बैठा रखा है उन लोगों को। और उन लोगों से अनुसंधान करने की बात कहकर कल जो प्रेस नोट जारी किया है एसपी साहब ने, हम सब लोग उस प्रेस नोट की गहरी निंदा करते हैं, क्योंकि उस प्रेस नोट में यह कहा गया है कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और आगे अनुसंधान बाकी है, मुख्य मुजरिम अभी फरार है। तो वो मुख्य मुजरिम कौन है, इस बात का भी जल्द से जल्द खुलासा करें, जिससे कि जो ये जनता या उद्दलित हो रखी है और अधिक तरीके से आप रोक सकते हैं इस जनता को, इस जनता की मांग को, इस आवाज को आप जल्दी से जल्दी सुने